हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लिटिल चैंप स्टडी में। दोस्तों, कंप्यूटर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपने 300 क्वेश्चन अच्छे से रट लिए तो आपके 10 नंबर तो एग्जाम में पक्के हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 300 इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ईमेल कहा जाता है कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है इसका बिंट सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक निबल किसके बराबर होता है? सही आंसर है 4 बिट के बराबर एक निबल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि यानी एरर को क्या कहा जाता है? सही आंसर है बग कहा जाता है किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि या एरर को। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? सही आंसर है इसका 8 बिट होते हैं एक बाइट में। किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है इसका 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर है इसका डगलस एंजेल्बर्ट जो थे, उन्होंने कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सही आंसर है इसका ENIAC, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर यानी ENIAC भी बोलते हैं। ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? सही आंसर है इसका ब्राउजर का उपयोग करके हम इंटरनेट को चला सकते हैं। कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? सही आंसर है इसका सही इंफॉर्मेशन होता है कंप्यूटर में डाटा का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सही आंसर है इसका बिट होती है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल होता है? इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है? सही आंसर है इसका जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? सही आंसर है इसका एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कौन सी कुंजियां होती हैं? सही आंसर है इसका मॉडिफायर कहा जाता है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को। किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन किसके द्वारा पता चलती है? तो सही आंसर है इसका ब्लिंकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? सही आंसर है इसका रैम और रोम जो होती है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? सही आंसर है इसका जावा जो लैंग्वेज है ये इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका DPI यूनिट का प्रयोग किया जाता है प्रिंटर की क्वालिटी को नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका स्पैम कहा जाता है कंप्यूटर में जंक ईमेल को। क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है इसका प्रोग्राम के नाम से। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? सही आंसर है इसका जो फोर्ट्रॉन भाषा होती है इसे वैज्ञानिक काम के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका वायरलेस फिडेलिटी जो होता है ये वाईफाई का पूर्ण रूप होता है।
क्वेश्चन नंबर 26 है www, जिसे कि हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, किसने बनाया था? सही आंसर है इसका टिम बर्नर-ली जो थे, इन्होंने www को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27 है सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? सही आंसर है इसका ARPANET। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? सही आंसर है इसका ऑथेंटिकेशन कहलाती है, कंप्यूटर यूजर की पहचान करने वाली पद्धति। क्वेश्चन नंबर 30 है किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका क्रैश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो रोम का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका हार्ड कॉपी कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका मदरबोर्ड कहा जाता है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 35 है IBP6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? सही आंसर है इसका 128 बिट होते हैं एक IBP6 एड्रेस में। दोस्तों IBP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है? सही आंसर है इसका प्रिंटर में। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर कौन सा है? सही आंसर है इसका जो गूगल क्रोम है, ये गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर है। कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर में पेटीएम का संबंध किससे है? सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर से संबंध है पेटीएम का। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? सही आंसर है इसका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? सही आंसर है MICR विधि का प्रयोग होता है बैंक में चेक को रीड करने के लिए। MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीड जो होता है वो MICR का पूर्ण रूप होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में क्या प्रयोग होता था? सही आंसर है इसका वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में। वर्ल्ड वाइड वेब यानी www का बैकबोन किसे कहा जाता है? सही आंसर है इसका HTTP को वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन कहा जाता है। वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज जो होता है ये वायरस का पूर्ण रूप होता है। एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका कंपाइलर कहते हैं जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ब्राउजर कहते हैं वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को। कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? सही आंसर है इसका रिफ्रेश बटन दबाया जाता है कंप्यूटर में किसी भी वेब पेज को फिर से लोड करने के लिए। कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर है इसका बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य होता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से लेके 9 तक की की को क्या कहा जाता है? सही आंसर है न्यूमेरिक की कहते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से लेके 9 तक के की को। इस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहते हैं। सही जवाब है माउस को।
पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहते हैं। किसकी मदद से कंप्यूटर को सांकेतिक शब्दों में बदला जा सकता है? सही आंसर है इसका एन्क्रिप्शन की मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जा सकता है। कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़कर रखने को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ड्रैगिंग कहते हैं। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? सही आंसर है इसका एक तरह का प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में वायरस। कंप्यूटर के आईसी चिप्स किसके बने होते हैं? सही आंसर है इसका सिलिकॉन के बने होते हैं कंप्यूटर में आईसी चिप्स। कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी होती है? सही आंसर है इसका वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम। कंप्यूटर में रोम किस तरह की मेमोरी होती है? सही आंसर है इसका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है कंप्यूटर में रोम। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहा जाता है? सही आंसर है मेल बॉक्स कहते हैं ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को। कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब है प्रोटोकॉल कहा जाता है। कंप्यूटर के मशीनी उपकरण को क्या कहा जाता है? सही जवाब है इसका हार्डवेयर कहा जाता है कंप्यूटर के मशीनी उपकरण को। कंप्यूटर क्या होता है? सही आंसर है इसका एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर। कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही आंसर है इसका अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना होता है। निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है यूजर फ्रेंडली या अनुपालक कहलाता है निर्देशों को सरलता से समझना। कंप्यूटर के निर्माण के समय डिस्क में प्रोग्राम जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है? सही आंसर है इसका सुपर कंप्यूटर। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक किस तरह के डिवाइस हैं? सही आंसर है इसका एक तरह के पॉइंटिंग डिवाइस हैं माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक। सॉफ्टवेयर में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका डीबगिंग कहा जाता है सॉफ्टवेयर में त्रुटियों या एरर ढूंढने की प्रक्रिया को। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सही आंसर है इसका सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। दोस्तों ये जो सीपीयू होता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका हार्डवेयर कहा जाता है कंप्यूटर की भौतिक बनावट को। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका अटैचमेंट कहा जाता है ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। कंप्यूटर में HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो होता है वो HDMI का पूर्ण रूप होता है। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सही आंसर है इसका जो परम है वो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम है। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? सही आंसर है इसका सीडेक जो कि पुणे में है, उसके द्वारा भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ है। कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को बरकरार रखती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को बरकरार रखती है और सुरक्षित रखती है। किसी भी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहा जाता है? सही जवाब है प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट साइट या किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? सही आंसर है इसका होम पेज कहलाता है इंटरनेट साइट या किसी भी वेबसाइट का पहला पेज। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है प्रोसेसर कहते हैं जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है।
कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई चिप को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका जो रोम होता है इसे कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई चिप कहा जाता है। कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं? जब प्रोसेसर उन्हें प्रोसेस करता है। सही आंसर है मुख्य मेमोरी में स्टोर होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका मदरबोर्ड कहा जाता है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को। कंप्यूटर में मॉडेम किससे जुड़ा होता है? सही आंसर है इसका टेलीफोन लाइन से मॉडेम जुड़ा होता है। एक तरह का कंटेनर जिसमें फाइल्स को स्टोर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका फोल्डर कहा जाता है जिसमें फाइल को स्टोर करते हैं। विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका टोपोलॉजी कहा जाता है। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका डिमोड्यूलेटर मॉडेम का पूर्ण रूप होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया है। कंप्यूटर में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? सही आंसर है इसका जो मोजाइक था ये कंप्यूटर में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। किसी भी कंप्यूटर को बूट होने के लिए उसमें क्या होना जरूरी है? सही आंसर है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है किसी भी कंप्यूटर को बूट होने के लिए। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर है इसका नष्ट की हुई फाइल को स्टोर करना रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य होता है। कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप। विंडोज XP को विंडोज 7 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका अपग्रेड कहा जाता है विंडो XP को विंडोज 7 में बदलने की प्रक्रिया को। हार्डवेयर का कौन सा भाग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर होगा जो मॉडेम होता है ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। वेबसाइट का एड्रेस किसे कहा जाता है? सही आंसर है इसका URL को वेबसाइट का एड्रेस कहा जाता है। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका Alt+F4 का प्रयोग किया जाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका उसको मालवेयर कहते हैं। दोस्तों इस तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इसका सही आंसर है कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सही आंसर है इसका जो बिट होती है ये कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? सही आंसर है इसका बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सही आंसर है इसका जो रजिस्टर होती है ये कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सही आंसर है इसका जो सिद्धार्थ है ये भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 100 है दुनिया का सबसे पहला गणक कंप्यूटर कौन सा है? सही आंसर है इसका जो अबेकस है ये दुनिया का सबसे पहला गणक कंप्यूटर है। दोस्तों इस वीडियो के 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को 3 पार्ट में भी डिवाइड करके देख सकते हैं। आपका फोकस ही आपके सबसे बड़ी ताकत है, इसे टूटने मत देना। आगे के 200 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपने ये याद कर लिए तो आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसरों में कोई नहीं हरा सकता। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 है कंप्यूटर के मॉनिटर की डिस्प्ले को कैसे नापा जाता है?
इसका सही आंसर है दोस्तों, कंप्यूटर या लैपटॉप की डिस्प्ले को हमेशा तिरछा यानी डायगोनली रूप में नापा जाता है, जो आपको इमेज में दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 है, मॉडेम की डाटा ट्रांसमिशन किसमें नापते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बिट या सेकेंड में मॉडेम की डाटा ट्रांसमिशन को नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है, ये पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किसके बने होते थे? इसका सही आंसर है दोस्तों वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। दोस्तों अगर आपको पिक्चर के साथ 1000 कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए ताकि आपकी नॉलेज कंप्यूटर में ज्यादा से ज्यादा हो सके, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही एक वीडियो बना दूं। क्वेश्चन नंबर 105 है, कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा जो छुआ और महसूस किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है एफटीपी का प्रयोग किया जाता है फाइल ट्रांसफर में। क्वेश्चन नंबर 107 है, किसी HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट में कनेक्शन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है हाइपरलिंक कहा जाता है किसी एक HTML का दूसरे HTML में कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 108 है, कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हुए हैं सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है? इसका सही आंसर है बूटिंग और पोस्ट ये सुनिश्चित करती है कि सभी उपकरण सही से जुड़े हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 109 है, कंप्यूटर में पॉइंटर कहां पर हो तो हाथ जैसा आकार का हो जाता है? इसका सही आंसर है हाइपरलिंक या क्लिकेबल बटन पर माउस ले जाते हैं तो पॉइंटर हाथ की तरह से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, डोस का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये डोस का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, डोस की इंटरनल कमांड क्या होती है? इसका सही आंसर है कमांड प्रॉम्प्ट फाइल के अंदर पहले से मौजूद होती है और बिना किसी एक्स्ट्रा फाइल के तुरंत चलती है। क्वेश्चन नंबर 112 है, ऐसा प्रोग्राम जो स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका फर्मवेयर कहा जाता है। एक तरह का प्रोग्राम है जो स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने और कंट्रोल करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, कंप्यूटर में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है? सही आंसर है इसका जो प्रोलॉग भाषा होती है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है। ये भाषा फैक्ट और रूल पर काम करती है न कि ट्रेडिशनल कोडिंग पर। क्वेश्चन नंबर 114 है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ई कॉमर्स कहा जाता है इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 115 है, फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट के कनेक्शन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है डायलॉग अप कहते हैं फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करके बनाए गए इंटरनेट कनेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 116 है, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1, F2, F3 से लेकर F12 तक के बटन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है फंक्शन की कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, बहुउत्तरीय MCQ प्रश्नों को कंप्यूटर की किस विधि द्वारा जांचा जाता है? इसका सही आंसर है OMR विधि द्वारा जांचा जाता है बहुउत्तरीय MCQ प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 119 है, कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका सही आंसर है
सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है? सही आंसर है इसका जो पावर पॉइंट होता है इसे हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, स्कैनर किस तरह का डिवाइस होता है? सही आंसर है इसका इनपुट डिवाइस होता है स्कैनर। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रिंटर जो होता है ये किस तरह का डिवाइस होता है तो आपको ये बताना है कि प्रिंटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न है, गूगल और याहू क्या हैं? इसका सही आंसर है यह एक तरह के सर्च इंजन है, गूगल और याहू। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड के किस की का प्रयोग करके कंप्यूटर के डेस्कटॉप की स्क्रीन का फोटो यानी स्क्रीनशॉट लेने में होता है? इसका सही आंसर है PRTSCR जो बटन होता है ये F12 के साइड में होता है। दोस्तों इस बटन का इस्तेमाल हम कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट लेने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑथेंटिकेशन यानी अनाधिकृत एक्सेस को रोकना और नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना होता है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह होता है जो आपको कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच वाले डाटा को फिल्टर करता है ताकि हैकर और मालवेयर से बचाव हो सके। अगला क्वेश्चन है, जिस स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है मॉनिटर कहते हैं जिस स्क्रीन पे हमें आउटपुट दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, TCP/IP का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, वो TCP/IP का पूर्ण रूप होता है। अगला सवाल है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो ईमेल का पूर्ण रूप होता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? सही आंसर है इसका जो इंटरनेट है ये विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगला सवाल है, ईमेल मैसेज में BCC का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होता है वो BCC का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, ईमेल में किस चिन्ह का प्रयोग यूजर ID के बाद होता है? इसका सही आंसर है @ जो चिन्ह होता है इसका प्रयोग यूजर ID के बाद होता है। अगला प्रश्न है, एंटीवायरस का मुख्य कार्य कंप्यूटर में क्या होता है? सही आंसर है इसका वायरस से कंप्यूटर को बचाना एंटीवायरस का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? इसका सही आंसर है जो TCP/IP है ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? इसका सही आंसर है .docx जो है ये MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है डाउनलोडिंग कहा जाता है किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका शटडाउन कहा जाता है कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में दो डिवाइसों द्वारा मीडियम पाथ और साझेदारी को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है कंप्यूटर में दो डिवाइसों के द्वारा मीडियम और पाथ की साझेदारी को। अगला सवाल है, मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है ये मैन का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, ऐसा कोड जो चौड़ाई और लंबाई से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका बार कोड कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में CPU द्वारा डाटा किसमें स्थिर होते हैं? इसका सही आंसर है रैम में स्थिर होते हैं कंप्यूटर में CPU द्वारा हो रहे निर्देश और डाटा। अगला सवाल है,
कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका सॉफ्टवेयर कहते हैं कंप्यूटर का ऐसा भाग जिसको कोई छू नहीं सकता। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर को लोकेशन पर कनेक्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका URL का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट ब्राउजर को लोकेशन पर कनेक्ट करने में। अगला प्रश्न है, CRT का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका कैथोड रे ट्यूब होता है। ये एक पुराने बॉक्स वाले टीवी और कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, www का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब www का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? सही आंसर है इसका ओपन सोर्स। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कर्नल पर आधारित होता है। यह फ्री है और कोई भी इसके सोर्स कोड को बदल या बना सकता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर में फैट का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका फाइल एलोकेशन टेबल जो होता है ये एक फाइल सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने स्टोरेज डिवाइस में डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया था। अगला सवाल है, जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः कहां पर होता है? सही आंसर है गेम खेलने में जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, डेसिबल अंकन में कौन से दो अंक इस्तेमाल होते हैं? सही आंसर है इसका 0 और 1 जो होते हैं ये डेसिबल अंकन में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर ऐसा सॉफ्टवेयर जिनका इस्तेमाल कॉपीराइट नहीं होता उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है इसका फ्रीवेयर कहते हैं। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ये मुफ्त होते हैं लेकिन इनका कॉपीराइट मालिक के पास ही रहता है। अगला प्रश्न है, बिट का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही जवाब है बाइनरी डिजिट होता है। दोस्तों इसका काम कंप्यूटर में डाटा को स्टोर और प्रोसेस करना होता है। कंप्यूटर सिर्फ 2 स्टेज को समझता है, 0 और 1 को। अगला सवाल है, बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ये एक फायरवेयर होता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक चिप में स्टोर रहता है और सिस्टम बूट करते समय हार्डवेयर को एनालाइज करता है। अगला प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका OCR का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी इमेज, PDF या हैंडराइटिंग डॉक्यूमेंट को एडिटेबल और सर्चेबल टेक्स्ट डेटा में बदल देती है। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? इसका सही आंसर है बसेज के माध्यम से ट्रेवल करती है। ये तांबे यानी कॉपर की पतली लकीरें होती हैं जिन्हें टेक्स्ट भी कहा जाता है। ये कंपोनेंट्स के बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले जाने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का पूर्ण रूप होता है। दोस्तों GUI की मुख्य विशेषता यह है, पहली विशेषता विजुअल एलिमेंट्स। इसमें माउस या टच के द्वारा आइकॉन और बटन पर क्लिक किया जाता है। दूसरी विशेषता है इजी टू यूज, बिना कोडिंग या कमांड याद किए इसे आसानी से चलाया जा सकता है। और तीसरी विशेषता है, इसके एग्जाम्पल हैं MAC OS, एंड्रॉइड और iOS सभी GUI पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी यानी की से मिटाए जाते हैं? सही आंसर है इसका बैक स्पेस से मिटाए जाते हैं कर्सर के बाईं ओर के अक्षर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आवाज सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में आवाज सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए। ये डिजिटल डाटा को ऑडियो सिग्नल में बदलता है ताकि आप स्पीकर से सुन सकें। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में BMP इमेज का क्या तात्पर्य है? सही जवाब है इसका बिटमैप एक डिजिटल इमेज फॉर्मेट है जो माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज में इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है?
सही जवाब है इसका लेजर प्रिंटर जो होता है ये सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर से हार्ड डिस्क से डिलीट हुई फाइल कहाँ चली जाती है? सही आंसर है इसका रिसाइकल बिन में चली जाती हैं कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से डिलीट हुई फाइल। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग प्रणाली एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है तो उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका यूज मल्टीटास्किंग कहते हैं। जब एक कंप्यूटर एक साथ कई प्रोग्राम जैसे म्यूजिक सुनना और टाइपिंग करना चलाते हैं तो उसे यूज मल्टीटास्किंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में ओरेकल क्या होता है? सही आंसर है इसका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे ओरेकल कॉरपोरेशन ने बनाया है। इसका मुख्य काम बड़े डेटा को सुरक्षित तरीके से स्टोर, मैनेज और रिकॉग्नाइज करना। ये बिजनेस और बैंकों में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है किसके इस्तेमाल से एक नेटवर्क का डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है? सही आंसर है इसका राउटर का मुख्य काम दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने और डाटा पैकेज को सही रास्ते पर भेजना होता है। इसे गेटवे भी कहा जाता है। अगला सवाल है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके बने हुए थे? सही जवाब है इसका ट्रांजिस्टर से बने हुए थे। इसके उदाहरण हैं IBM 1620 तथा CDC 1604। अगला प्रश्न है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके बने हुए थे? इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC से बने हुए थे जिसे अक्सर हम चिप कहते हैं। PNG का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो होता है ये PNG का पूर्ण रूप होता है। PNG का उपयोग हमेशा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेज बनाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में FTP का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को भेजने का होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डिफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या होता है? सही आंसर है इसका फास्ट लोडिंग इम्पैक्ट मैनेजमेंट यानी कि खाली जगह को सही तरीके से भरना होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन बटन का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है F12 का इस्तेमाल कंप्यूटर में सेव एज बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है? इसका सही आंसर है डायल अप सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन होता है। ये पुरानी टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है और इसकी अधिकतम स्पीड 56 KB पर सेकंड तक होती है। अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? सही आंसर है इसका बिल गेट्स और एलन पॉल ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है? सही आंसर है इसका 1 किलोबाइट्स के बराबर होता है 1024 बाइट्स। अगला प्रश्न है 1024 किलोबाइट्स किसके बराबर होता है? सही आंसर है इसका 1 मेगाबाइट्स जिसे हम MBP बोलते हैं उसकी वैल्यू होती है 1024 KB। अगला प्रश्न है 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? सही आंसर है इसका 1 टेराबाइट के बराबर होता है 1024 गीगाबाइट। 1 TB बराबर होता है 1024 गीगाबाइट यानी GB के बराबर। डॉक्यूमेंट में अंतिम को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है Ctrl+Z का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कमांड संपादन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका एग्जीक्यूशन या प्रोसेसिंग कहा जाता है कंप्यूटर में कमांड संपादन करने की प्रक्रिया को। अगला सवाल है किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर है पिक्सल की मैट्रिक्स होती है किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि। कंप्यूटर में पिक्सल मैट्रिक्स एक ग्रिड होती है जो डिजिटल इमेज बनाती है यानी पिक्सल की बनी होती है कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई भी छवि। अगला सवाल है उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जो बड़ी फाइल को छोटी फाइल में बनाता है? सही आंसर है इसका
कंप्रेसर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यह फाइल अचीवर भी कहते हैं इसको। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से किसी भी बड़ी फाइल को छोटी फाइल में बदला जा सकता है। अगला सवाल है, बारकोड रीडर किस तरह का डिवाइस है? इसका सही आंसर है इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। अगला सवाल है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी कहलाती है? इसका सही आंसर है सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है, लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये लैन का पूर्ण रूप होता है। अगला सवाल है, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज ने दो प्रमुख कंप्यूटर डिजाइन किए थे, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। अगला प्रश्न है, बैन का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंटरनेट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा सीरियल पोर्ट होता है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन को जोड़ता है? सही आंसर है इसका जो NIC होता है, इसे हम निक भी बोलते हैं। ये सीरियल पोर्ट नेटवर्क को डायरेक्ट कनेक्शन से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग करके टेलीफोन लाइन पर फोटो को भेजा जा सकता है? सही आंसर है इसका फैक्स का प्रयोग करके टेलीफोन लाइन पर फोटो को भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका सेल कहते हैं स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम को। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? इसका सही आंसर है RPM में हार्ड डिस्क की गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। सही आंसर है इसका ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये मुख्य भाग होते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है कीबोर्ड में कुल मिलाकर 12 फंक्शन कीज होते हैं। अगला प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? सही आंसर है इसका रैम में रखा हुआ डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? इसका सही आंसर है मॉडेम। अगला सवाल है, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर IQ कितना होता है? सही आंसर है इसका सामान्य तौर पर कंप्यूटर का IQ 0 माना जाता है। अगला सवाल है, विंडोज ME में ME से क्या तात्पर्य है? सही आंसर है इसका मिलीनियम एडिशन से होता है। अगला सवाल है, विंडोज XP में XP से क्या तात्पर्य है? सही आंसर है इसका एक्सपीरियंस जो है वो XP का तात्पर्य होता है। अगला सवाल है, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने से पहले उस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है प्रिंट प्रीव्यू कमांड का इस्तेमाल होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का प्रयोग डाटा स्टोर और गणना के लिए करता है? इसका सही आंसर है बाइनरी। अगला प्रश्न है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका फॉर्मेटिंग कहा जाता है डिस्क को ट्रैक सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को। अगला सवाल है, किसी भी डॉक्यूमेंट को किसमें परिवर्तित करके वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है HTML पर। अगला प्रश्न है, क्रॉप फीचर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर है पिक्चर के किसी भी भाग को काटने के लिए क्रॉप फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाले फीचर को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है कुकीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाले आउटपुट को क्या कहा जाता है? सही आंसर है सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, UPS का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर इसका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो होता है वो UPS का पूर्ण रूप होता है। इस वीडियो के 200 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है
ताकि आपको 300 के 300 प्रश्न अच्छे से याद हो जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो का अगला प्रश्न है, चेक के नीचे छपे कोड को किस स्याही से लिखा जाता है? सही आंसर है इसका आयरन ऑक्साइड युक्त विशेष स्याही से लिखा जाता है चेक के नीचे छपे कोड या अकाउंट नंबर को। अगला प्रश्न है, नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? सही आंसर है इसका .txt नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या होता है? सही आंसर है इसका कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ALU और कंट्रोल यूनिट के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका CPU कहा जाता है कंप्यूटर में ALU और कंट्रोल यूनिट के संयुक्त रूप को। अगला प्रश्न है, ऑक्टल संख्या सिस्टम का आधार क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑक्टल संख्या प्रणाली, जिसे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, इसका आधार 8 होता है क्योंकि यह 0 से 7 तक के केवल 8 अंकों का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी के द्वारा हेराफेरी करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका हैकिंग या साइबर अपराध कहा जाता है, जिसमें फिशिंग यानी धोखे से जानकारी निकलवाना और मॉलवेयर जैसे वायरस का उपयोग करके डेटा चुराया जाता है। अगला प्रश्न है, किस बटन का प्रयोग कमांड को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका एंटर बटन का प्रयोग किया जाता है कमांड को चलाने के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका रोम कहा जाता है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को। अगला प्रश्न है, ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जिसे हिंदी में अंकगणितीय तर्क इकाई कहते हैं। यह कंप्यूटर के CPU का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सभी गणितीय गणनाएं करता है। अगला प्रश्न है, IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, जो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और IT परामर्श कंपनी है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसी सेवाओं के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसका मतलब चुंबकीय स्याही बाण पहचान होता है, जो चेक और अन्य वित्तीय दस्तावेजों को तेजी से और सटीक रूप से पढ़ने और प्रोसेस करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीकी है। जैसे चेक के नीचे छपे कोड, इनको विशेष स्याही से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रैकबॉल किस तरह की डिवाइस है? सही आंसर है इसका ट्रैकबॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह कर्सर कंट्रोल करने के काम आती है, जिसे उंगलियों से घुमाकर स्क्रीन पर मूवमेंट की जाती है। अगला प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका हिंदी में मतलब होता है एक समान संसाधन लोकेटर। यह इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पेज, इमेज या अन्य संसाधन का पता बताता है। जैसे google.com एक URL है जो बताता है कि इस संसाधन को कहां ढूंढा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड मेमोरी की तरह प्रयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, जो रैम खत्म होने पर अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करती है ताकि कंप्यूटर ज्यादा एप्लीकेशन चला सके, जिससे रैम का साइज बड़ा महसूस होता है। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट में लिखते समय अपनी स्थिति किससे पता चलती है? सही आंसर है इसका कर्सर द्वारा पता चलती है टेक्स्ट में लिखते समय अपनी स्थिति। अगला प्रश्न है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर है इसका जेम्स गोसलिंग ने विकसित किया था। इसे जावा का फादर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कीबोर्ड के F5 की का क्या कार्य होता है? इसका सही आंसर है रिफ्रेश करना होता है। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? सही आंसर है इसका सीपीयू द्वारा होता है। अगला प्रश्न है नॉर्टन और अवस्थ क्या है? सही आंसर है इसका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नॉर्टन और अवस्थ। अगला प्रश्न है स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है एनिमेशन कहते हैं स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को। अगला प्रश्न है कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? सही आंसर है इसका इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका प्रोसेसर कहते हैं। एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में मदरबोर्ड और कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करता है? सही आंसर है इसका बसेस के माध्यम से ट्रेवल करता है। ये मदरबोर्ड पर तांबे के बने सर्किट का एक समूह होता है और यह डेटा एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है किस डिवाइस की मदद से ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में डालते हैं? सही आंसर है इसका स्कैनर की मदद से। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका सेव एज प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डाटा किस में परिवर्तित होता है? इसका सही आंसर है कंप्यूटर में डाटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका सेव डायरेक्टरी कहा जाता है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को। अगला प्रश्न है स्कैनर किसे स्कैन करता है? सही आंसर है इसका पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन करता है स्कैनर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका इनपुट कहते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कोई भी डाटा अस्थायी तौर से कहां पर कॉपी होता है और बाद में किसी भी स्थान पर पेस्ट किया जा सकता है? सही आंसर है इसका क्लिपबोर्ड नामक एक अस्थायी मेमोरी में स्टोर होता है जो रैम का हिस्सा होता है और आप इसे बाद में किसी भी जगह पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई नया डॉक्यूमेंट या कॉपी करते हो तो पुराना डेटा क्लिपबोर्ड से हट जाता है। यह एक अस्थायी जगह है स्थायी नहीं। अगला प्रश्न है एक पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? सही आंसर है इसका एक पेज पर मुख्य रूप से 4 मार्जिन होते हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट जो टेक्स्ट और पेज के किनारों के बीच की खाली जगह होती है जिन्हें हम अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसे कि MS वर्ड में। अगला प्रश्न है किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहलाता है? सही आंसर है इसका एडिटिंग कहलाता है किसी भी डॉक्यूमेंट में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना। अगला प्रश्न है वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग और स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? सही आंसर है इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग और स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न है क्वालिटी शब्द किससे जुड़ा है? इसका सही आंसर है कीबोर्ड से और टाइपराइटर से जुड़ा है। कीबोर्ड की ऊपर बाईं पंक्ति के पहले 6 अक्षरों को क्रम से लिखा गया है QWIRTY। ये कीबोर्ड की के ऊपर बाईं पंक्ति के पहले 6 अक्षर हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है स्पेस बार जो बटन होता है उसका प्रयोग कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में विनजिप किस तरह का प्रोग्राम है? सही आंसर है इसका फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फाइलों और फोल्डरों को आकार में छोटा करता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है स्क्रॉल बार कितनी तरह की होती है? सही आंसर है इसका स्क्रॉल बार मुख्य रूप से 2 तरह की होती है वर्टिकल ऊपर नीचे जाने के लिए, हॉरिजॉन्टल दाएं बाएं जाने के लिए। अगला प्रश्न है
स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है MS ऑफिस को किस कंपनी ने बनाया है? सही आंसर है इसका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS ऑफिस को बनाया है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका कर्सर कहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को। अगला प्रश्न है किस प्रोसेस का प्रयोग खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री की लेन देन के लिए करते हैं? सही आंसर है इसका पॉइंटिंग ऑफ सेल या POS प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसमें कैश, बारकोड, स्कैनिंग, भुगतान जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। अगला प्रश्न है किसी वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका हाइपरलिंक कहते हैं। अगर हम किसी भी वेब पेज पे एक वर्ड को क्लिक करते हैं तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। अगला प्रश्न है बाइनरी अंकों में शून्य का अर्थ क्या होता है? सही आंसर है इसका बाइनरी अंकों में शून्य का मतलब बंद, ऑफ, असत्य या कोई मान नहीं होता है। अगला प्रश्न है बाइनरी अंकों में 1 का अर्थ क्या होता है? सही आंसर है इसका बाइनरी अंकों में 1 का मतलब ऑन, चालू या सत्य होता है, जो कंप्यूटर सर्किट में ऑन ऑफ स्टेट या वोल्टेज लेवल को दर्शाता है। अगला प्रश्न है डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान कौन रिकॉर्ड करता है? सही आंसर है इसका डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान फाइल सिस्टम रिकॉर्ड करता है। अगला प्रश्न है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? सही आंसर है इसका Ctrl+P होती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में बैकअप क्या होती है? सही आंसर है इसका सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि, यानी कि कंप्यूटर में बैकअप का मतलब अपने जरूरी डेटा की कॉपी बनाकर उसे किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर सेव करना होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा होता है? सही आंसर है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है UPS का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो होता है वो UPS का पूर्ण रूप होता है। माइक्रोफोन किस तरह का डिवाइस होता है? सही आंसर है इसका इनपुट डिवाइस होता है माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है वेबकैम किस तरह का डिवाइस होता है? इसका सही आंसर है इनपुट डिवाइस होता है वेबकैम। दोस्तों हम जब भी वीडियो कॉलिंग या रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो वेब की मदद से ही की जाती है। अगला प्रश्न है टच स्क्रीन किस तरह का डिवाइस होता है? इसका सही आंसर है इनपुट डिवाइस होता है टच स्क्रीन। अगला प्रश्न है मॉनिटर किस तरह का डिवाइस होता है? इसका सही आंसर है आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर। अगला प्रश्न है प्लॉटर किस तरह का डिवाइस होता है? इसका सही आंसर है आउटपुट डिवाइस होता है प्लॉटर, जो बड़े आकार के बैनर बनाने के काम आता है। स्पीकर किस तरह का डिवाइस होता है? सही आंसर है इसका आउटपुट डिवाइस होता है स्पीकर। अगला प्रश्न है इमेज प्रोजेक्ट किस तरह का डिवाइस होता है? इसका सही आंसर है आउटपुट डिवाइस होता है इमेज प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में DSL किसका उदाहरण है? सही आंसर है इसका कंप्यूटर में DSL ब्रॉडबैंड इंटरनल कनेक्शन का एक उदाहरण है, जो डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए मौजूदा टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर कौन सा इनपुट डिवाइस प्रदान करता है? सही आंसर है इसका स्कैनर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कौन सी फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है? इसका सही आंसर है F5 की जो होती है ये वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है। अगला प्रश्न है डिजिटल वीडियो मुख्यतः क्या होती है? सही आंसर है इसका फ्रेम की श्रृंखला होती है। डिजिटल वीडियो मुख्य रूप से बाइनरी डेटा 0 और 1 का एक क्रम है जो चलती हुई तस्वीर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थिर और उसे केवल एक ही बार लिखा जा सकता है? इसका सही आंसर है प्रोम को केवल एक ही बार लिखा जा सकता है।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है रूट डायरेक्टरी। कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? इसका सही आंसर है कंप्यूटर में इंटरनेशनल सर्विस होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कंपाइलर का कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर है कंप्यूटर में कंपाइलर का कार्य हार्ड लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे कि हम ALU भी बोलते हैं, उसका प्रयोग होता है गणना और तुलना के लिए। अगला प्रश्न है, DBMS का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये DBMS का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? इसका सही आंसर है .XLS जो होता है वो एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न है, डाटा स्टोर और परिकलन के लिए कंप्यूटर क्या प्रयोग करता है? इसका सही आंसर है बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है डाटा स्टोर और परिकलन के लिए कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है मल्टीमीडिया कहा जाता है पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी हुई आउटपुट को। अगला प्रश्न है, ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो होता है वो ASCII का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, CAD का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होता है वो CAD का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, DPI का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका डॉट पर इंच DPI का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? इसका सही आंसर है CPU में कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? सही आंसर है इसका कृत्रिम बुद्धि की प्रकार की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग रेलवे में किस तरह का कंप्यूटर इस्तेमाल होता है? इसका सही आंसर है मेनफ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल होता है बैंकिंग रेलवे सेक्टरों में। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? सही आंसर है इसका आयरन ऑक्साइड पदार्थ की परत होती है। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? सही आंसर है इसका प्रिंटर की किस्म है डॉट मैट्रिक्स। अगला प्रश्न है, मुद्रित पाठ को मशीन रीडेबल कोड में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका OCR का उपयोग किया जाता है मुद्रित पाठ को मशीन रीडेबल कोड में बदलने के लिए। अगला प्रश्न है, CISC का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर CISC का पूर्ण रूप होता है। RISC का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो होता है वो RISC का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, LCD का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, LED का पूरा नाम क्या होता है? सही आंसर है इसका लाइट एमिटिंग डायोड LED का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? सही आंसर है इसका रैम में स्टोर होता है। अगला प्रश्न है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? सही आंसर है इसका फॉर्मेटिंग है जो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? सही आंसर है इसका जो मदरबोर्ड है ये कंप्यूटर का मुख्य पटल है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच
सामंजस्य स्थापित कौन करता है? सही आंसर है इसका जो कंट्रोल यूनिट होता है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पर दिखाने वाला माउस पॉइंटर को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है इसका एरो पॉइंटर के नाम से जाना जाता है डेस्कटॉप पर दिखाने वाला माउस पॉइंटर को। अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? सही आंसर है इसका जो मॉडेम होता है ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, IPv4 कितने बिट का होता है? सही आंसर है इसका 32 बिट का होता है IPv4। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका माइक्रोचिप कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न है, क्रे किस तरह का कंप्यूटर है? सही आंसर है इसका सुपर कंप्यूटर है क्रे। अगला प्रश्न है, फेसबुक कंपनी के संस्थापक कौन है? सही आंसर है इसका मार्क जुकरबर्ग जो है ये फेसबुक कंपनी के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य में उपयोग होता है? सही आंसर है इसका व्यावसायिक कार्य में कोबोल भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, GSM का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है इसका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल GSM का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, VoIP का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है VoIP का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? सही आंसर है इसका Ctrl+N जो होता है वो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट होता है। अगला प्रश्न है, फोल्डर के अंदर के फोल्डर को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका सब फोल्डर कहा जाता है फोल्डर के अंदर के फोल्डर को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कुछ भी कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? सही आंसर है इसका Ctrl+C जो होता है ये कंप्यूटर में कॉपी करने का शॉर्टकट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? सही आंसर है इसका मेगाहर्ट्ज में कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, दोस्तों आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारे प्रश्न अच्छे से याद हो जाएं और आपको नोट्स बनाने की जरूरत न पड़े। अगला प्रश्न है, OSI मॉडल में कितने लेयर परत होते हैं? सही आंसर है इसका OSI मॉडल में कुल मिलाकर 7 परतें होती हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।